बॉडी का बॉस कौन है? ब्रेन और उसका पूरा नेटवर्क नर्वस सिस्टम। जैसे हाथ जल रहा है या फिर बॉडी में कहीं कोई दिक्कत हुआ तो आपने कभी सोचा है इतना फास्ट रिएक्शन कैसे हमारी बॉडी में होता है? ये सब खेल कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एचएपी सेकेंड, जो कि हमारा बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे अपन नर्वस सिस्टम देखेंगे और वो भी पूरा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको देखो, मान लो कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया। ठीक है, अब ये कैसे है, इसको गर्म चीज़ को कैसे हाथ लगाता है, ठीक है, तो बॉडी कैसे रिएक्शन करती है, हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन से क्या लेना देना है इसको। ठीक है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। और जो आप इसको देख रहे हो आप, ये क्या होती है, हमारे न्यूरॉन्स का ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो अब ये सब किस में देखेंगे, अपन नर्वस सिस्टम में पूरा देखने की कोशिश करेंगे और वो भी पूरा हिंदी और इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे। और आपको जो समझ में आए आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सो क्या होता है, द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी containing मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स नेटवर्क। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का सबसे जटिल तंत्र है जिसमें लाखों तंत्रिका कोशिका का जाल होता है। आपको पता है, आपने कभी देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिएगा। जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, जो ऊपर क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन में जो पाया जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है इसमें कितना होता है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इसमें क्या पाया जाता है, नर्व पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है, अगर मैं आपको ये यहाँ जूम करके दिखाऊं तो कुछ हमारा इस तरह से ब्रेन में बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये क्या वो पूरा एकदम जटिल है, एकदम पूरा लिपटा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम को बॉडी में क्या काम होता है इसको आप समझने की कोशिश करना। और ये कितने होते हैं, हंड्रेड ऑफ मिलियंस इसमें क्या होते हैं, नर्व प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में सबसे जटिला नर्व्स कौन सा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट, इट इज़ द मेजर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर की प्रमुख नियंत्रण और समन्वय प्रणाली होती है। ठीक है, जो आपको पता है, अब मैंने पहले इंट्रो में ही बता दिया था, जो हमारा बॉडी का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, अपन ब्रेन को बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन जो हमारा बोलता है आदमी वही करता है, हम वही चीज़ें करते हैं। और क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम भी होता है। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कैसे होता है, ये अपन नर्वस सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट कैसे ये करता है। नेक्स्ट होता है, इट इज़ द बॉडी कमांड सेंटर। आप ऐसा समझो जैसे कि मान लो कि एक सैनिक में क्या होता है, कमांडो होता है। ठीक है, कमांडो क्या करता है, अपने जो सैनिक होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको रोकता है, उनको आदेश देता है, भाई तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। तो ठीक इसी तरह ब्रेन भी, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, हम कमांड सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये बॉडी का कमांड सेंटर होता है, ये शरीर का कमांड सेंटर है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करके रखता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि आपको ये करना है, वो करना है। तो ये सब कौन करता है, वहाँ नर्वस सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है, द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। तंत्रिका तंत्र शरीर का प्रमुख नियंत्रक, नियामक और संचार तंत्र है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आपको मैं पहले ही बताया, जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है और इसको नियंत्रित करके भी रखता है। ठीक है, इसको रेगुलेट करके भी रखता है। अच्छा, और नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, और कम्युनिकेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। कम्युनिकेट कैसे करता है, एक नर्व दूसरे नर्व से कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कैसे बात करते हैं, तो ये भी आपको डायग्राम बेस्ड समझाने की कोशिश करूंगा। इससे आप हल्का हल्का इसमें समझने की कोशिश करो, क्या है हमारे नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, नर्वस सिस्टम के क्या स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर मैं एक सेम, अगर यहाँ मैं भी क्या करूँ, एक नर्वस सिस्टम एक अलग से मैं यहाँ क्रिएट कर दूँ। ठीक है, एक नया नर्वस सिस्टम बना दूँ। ठीक है, तब ये क्या करेगा, ये नर्वस सिस्टम जो रहेगा, ठीक है, इसके पीछे क्या रहेगा, इसमें एक्सोन टर्मिनल रहेगा। ठीक है, तो ये इससे कम्युनिकेट करता है, फिर ये किसी और से कम्युनिकेट करेगा, फिर ये दूसरा किसी और से कम्युनिकेट करेगा। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में पूरा मिलकर क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, संचार करते हैं। कौन करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम ही करते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग, मेमोरीज। ये विचार अधिगम और स्मृति सहित सभी मानसिक गतिविधियों का केंद्र है। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें मेंटल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, और जो अपन पढ़ते हैं, जो अपन लिखते हैं, या फिर अपन खेलते हैं, या फिर सोचने की क्षमता जो होती है, सब हमारे ब्रेन से होती है। ठीक है, और इसको हम मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद होता है, इट इज़ द आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। यह समय स्थिति बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। आपको मैंने एसएपी में पढ़ाया था, होम्योस्टेटिस मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके वो वॉच कर लें।